नमस्कार दोस्तों, मनी वर्ल्ड के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज एक्सपायरी कैसे दी है और कल से जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उस हिसाब से बैंक निफ्टी क्या करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग वनडे के टाइम फ्रेम पे हैं। अब देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर हमें फॉर्म होती दिख रही है। यहाँ पर आप देखोगे एक शूटिंग स्टार कैंडल शो हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ है, अगर कल इसके नीचे आ रहा है तो हम लोग लॉन्ग रूट के लिए एक पकड़ो कि कल इसका लो और आज का क्लोजिंग अगर ब्रेक हो रहा है और वनडे की कैंडल क्लोजिंग नीचे मिलती है तो मे भी हमें ये लेके आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 38,500-400 तक लेके आ सकता है। उसके बाद अगर उसको नीचे आना है तो 38,000 तक भी आ सकता है। ओके, तो कैंडल पे ध्यान रखना है। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको ये जोन मतलब 39,700 का जोन ब्रेक करना पड़ेगा और ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ओके, लास्ट टाइम कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि 39,500 से 700 के बीच में यहाँ पे एक ऊपर के साइड जाने के लिए रेजिस्टेंट है। यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग बॉक्स चाहिए ऊपर, उसके बाद ही हम लोग बुलिश के तरफ जा सकते हैं लॉन्ग। ओके, पोजिशनल के हिसाब से। तो आइए देखते हैं कि इंट्राडे में आज गुरुवार को एक्सपायरी कैसे गई है और कल क्या कर सकते हैं। हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं। ओके, 15 मिनट्स के चार्ट पे आओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब लाइंस में हटा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो 2 दिन से देखोगे तो बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग हो रहा है। यहाँ से यहाँ 600-650 पॉइंट गैप अप और मार्केट नीचे ही नहीं आया। फिर यहाँ से यहाँ गैप अप, ये 200-250 पॉइंट गैप अप और फिर मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया। लास्ट मोमेंटम में कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आई इसलिए वो नीचे आया है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि अभी बुल मार्केट चालू है। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे बुल मार्केट दिखाई दे रहा है। तो ये भी हो सकता है आने वाले दिनों में कि यहाँ से यहाँ तक गिरावट हुई थी, रिट्रेसमेंट को जा रहा है, फिर से नीचे आ सकता है। अभी इंट्राडे पे अगर हम लोग सोचेंगे तो हमारे लिए लेवल्स क्या निकलेंगे। आज दिन भर देखोगे तो मार्केट ने कुछ इतना खास मोमेंटम लास्ट मोमेंट दिया, लेकिन मॉर्निंग से देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं। यहाँ से गैप अप ओपन होता है, एक ही जगह पे फंसा रहा, बहुत टाइम मार्केट फंसा रहा एक ही जगह पे। मतलब यहाँ पे जो घुस रहा था उसका प्रीमियम हिट हो रहा था, खा रहा था। ओके, आज मालूम है सबको एक्सपायरी है, प्रीमियम घटते जाते, लेकिन यहाँ पे ट्रैप हुआ है। देखो जैसे ही यहाँ पर बहुत टाइम कंसोलिडेट होने के बाद, मतलब यहाँ पर टाइम था 12:30 बजे, 12:45 बजे जब इसने ब्रेकआउट दिया है 145 पे, तो सबको लगा था कि अरे वाह ब्रेक मिला है यहाँ पर। तो यहाँ पे सब ने एंट्री मारी होगी। ओके, जिनको पता नहीं है कि ट्रैप कैसे होता है पब्लिक, तो यहाँ से ही मार्केट ने उनको डुबा दिया। ओके, लॉस होने लगा यहाँ से ही। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आपको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, कि ऐसा कुछ नहीं कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसमें घुसते जाओ। पहले देखना है आपको कि गैप अप कितने बार हो चुका है, डिस्टेंस कितना है, वो कितना रनिंग करके आ चुका है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे थोड़ा वो शांत हो ही जाने वाला है। ओके, तो जो प्राइस एक्शन जानते हैं, जो साइकोलॉजी लेवल जानते हैं, वो समझ गए कि क्या बोलना है मुझे। तो ओवरऑल तो कल मैंने जो टारगेट ऊपर के साइड दिया था वो उसने वहीं पे हिट किया है। देखो आसपास उसी के आसपास है वो। ओके, तो उसने पहले ये फिलअप किया, वहीं पे रुका रहा, और उसके बाद ऊपर के साइड हमें एक टारगेट देके नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कल के लिए, एकदम कल होगा नया कॉन्ट्रैक्ट साइन। ओके, तो प्रीमियम महंगे रहेंगे। फ्राइडे है, फ्राइडे का ऑलमोस्ट मैं तो ट्रेड बहुत रेयरली करता हूँ या करता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर हम कल के लिए देखेंगे तो नीचे के साइड ये जोन मतलब 39,200। ओके, इसके नीचे, और ऊपर के साइड ये हाई 39,606 का। इसके बीच में अगर मार्केट ओपन हो रहा है, ओके, इसके बीच में मार्केट अगर ओपन हो रहा है तो इधर ही किधर मार्केट ओपन हो रहा है। ओके, 400 पॉइंट के बीच में, और फिर जिधर ब्रेक करेगा रिटेस्ट करने के बाद आप ट्रेड ले लो। फिर से आपको अच्छा एक ट्रेड, यहाँ तक पहला ट्रेड। अगर मैं आपको लेवल बताने जाऊँ, अगर नीचे के साइड आप आ रहे हो
फ्लैट मार्केट वो 400 पॉइंट के बीच में अगर ओपन हो रहा है तो पहला लेवल आप लेके चलोगे 38,990, सेकेंड टारगेट लेके आओगे 38,875 और थर्ड टारगेट के लिए बैठ सकते हो 38,700 तक। ये नीचे के लेवल्स रहेंगे। ओके, अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो ऊपर के तरफ आपको जाना है तो जैसे ही 39,600 के ऊपर अगर 15 मिनट की एक कैंडल आपको क्लोज मिलती है तो आपका पहला टारगेट में भी आपको मिलेगा 39,760, सेकेंड टारगेट के लिए जाओगे 39,870, उसके बाद 40,000 और फिर 40,071। ये ऊपर के साइड आप जा सकते हो क्योंकि राइट नाउ अभी बायर्स अच्छे एक्टिव हो चुके हैं, बुल अच्छे एक्टिव हो चुके हैं, तो वहाँ पर एक ऊपर के साइड आप ध्यान बना के रखना। उसके बाद अब समझो कि यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन हो रहा है। देखो मार्केट की पहले चाल समझना सीखो दोस्तों। ओके, आज बहुत जन लॉस किए रहेंगे क्योंकि ये कैंडल पे सब फंस चुके हैं 1 o'clock के आसपास। तो वहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी थी, उसको ब्रेकडाउन देने के बाद ही मार्केट नीचे आया था। ओके, तो वो ध्यान बना के रखना। अब किसी कारणवश अगर मार्केट डायरेक्ट इसी जोन के पास आज का जो हाई लगाया है मार्केट ने वहीं पे ओपन हो रहा है तो फिर से एक बार यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल या ऊपर जाके रिजेक्शन कैंडल मिल रही है तो फिर आप एक ट्रेड फिर से पी में ले लेना। जैसे ही ये जोन 39,500 के नीचे आना शुरू करेगा हम फिर से एक बार चले जाएंगे अपना पहला आज का लो जहाँ पर लगाया वहाँ पे 39,237। उसके बाद एक गैप भरने आएगा वो 39,144, ये गैप भरेगा। ओके, देखो कंडीशन याद रखना, बिना कंडीशन के प्ले मत करना, लॉस में जाओगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर समझो इसी जोन में किधर जिधर आज बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये जोन से लेकर ये जोन, इस जोन के बीच में कंसोलिडेशन देखो यहाँ पर क्या हुआ है, बायर सेलर। ओके, अगर ओपन यहाँ पर हो रहा है तो फिर एक बार यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाएंगे। ओके, सेलर तो ऊपर है ही, सेलर इस जोन में अभी है। ओके, यहाँ पर एक बार फिर लड़ाई होगी और जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा आप फिर से वहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हो और लेना चाहिए, मज़ा आएगा इसके बीच में। ओके, अगर इसका कल लो तोड़ेगा ऊपर से आकर, ओपन देखो यहाँ पर ही होना चाहिए इस लाइन में, और ब्रेक देगा तो फिर हम लोग एक पी के तरफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमने सपोज कि ओपनिंग इस टॉप में हुआ है और फिर इधर नीचे आके ये तोड़ेगा तो इग्नोर करो, ये ट्रेड को बनता ही नहीं है वो ट्रेड। ओके, भले इसने लो तोड़ा होगा आज का, ओके, ट्रेड बनेगा नहीं। उसकी ओपनिंग चाहिए, एक तो यहाँ पर छोटा सा डाउन ओपन चाहिए, रिटेस्ट होना चाहिए और फिर रिजेक्शन आते ही आप ट्रेड ले सकते हो। हाँ, अगर आपको कल का कंसोलिडेशन जोन जो बना है, देखो 2 दिन से कंसोलिडेशन जोन बन रहा है। ओके, अगर यहाँ पर आप देखोगे अगर डायरेक्टली ओपन ही जोन में किधर हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो गैप हुआ था बीच में वो फिलअप हो जाएगा। ओके, ये गैप फिलअप हो जाएगा और उसके बाद फिर ये ऊपर जा रहा है अगर, तो यहाँ से यहाँ जाते ही एक रिजेक्शन कैंडल मिलते ही फिर से हम पीक में जाएंगे। देखो गैप अप या गैप डाउन अगर 300 से ज़्यादा हो रहा है या 350 400 से ज़्यादा हो रहा है तो डायरेक्ट एंट्री मत करना, एक्शन बनने दो। अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो हाइयर आए और कोई रिजेक्शन कैंडल मिल रही है और लोअर लो का एक्शन बन रहा है तो पी ले लेना। तो ये सब प्लान्स करने पड़ेंगे आपको। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन के आसपास अगर ओपन हो रहा है, यहाँ पर ओपन हो रहा है या यहाँ पर ओपन हो रहा है तो ट्रेड जो साइड एक्शन दिखाएगा वो साइड आपको जाना है। अभी मार्केट की चाल नॉर्मली आपको समझ में आती होगी कि यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से देखोगे अच्छा खासा गिरावट थी मार्केट में। ओके, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट को जा रहा है और यहाँ पर देखोगे जोन जो है, ये जोन, ये पूरा जोन आपका क्या है, रजिस्टेंट एरिया है। क्योंकि आज हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, 39,500 के ऊपर अगर ये आज क्लोजिंग देता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे बुल पावर शुरू हो जाएगी। लेकिन आज फिर से 39,500 जो है हमारा लेवल,
उसके क्या किया, अंदर ही उसने हमें क्लोजिंग दी है, राइट ना। तो ध्यान बना के रखना, जब तक 39,500 और 700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक बुल एक्टिव नहीं है। क्यों, तो यहाँ से देखोगे अगर हम लोग फिबोनाची भी चेक करेंगे तो फिबोनाची के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ऊपर से आया 50% का रिजेक्शन, 50 बराबर 50 पे जा चुका है, इसलिए यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है। यह आएगा 38%, अगर यहाँ पर कंट्रोल नहीं हुआ तो और वो नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर आपको एक ध्यान बना, देखो हर चीज़ आपको पता चलनी चाहिए क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी हो सकता है कल ओपन होते ही गैप अप ओपन होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन आई होप सो कि आप कॉल की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव मत जाना, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी, जैसे आप 2 लॉट लेते हो तो एक ही लॉट लेके चलना, ओके। और यहाँ से अगर फिर अंदर आ रहा है तो फिर आप एग्रेसिव जा सकते हो पी के तरफ, जो आपको नीचे लेके आने वाला है, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको सब प्रेडिक्शन समझ में आता होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। कुछ भी अगर आपके क्वेश्चंस है, डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर मैसेज भेजो मुझे और कमेंट्स करो। वैसे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली लाइव सेशन में आपको वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो बंद होने के बाद प्रेडिक्शन है, ओके। बंद होने के बाद वाला प्रेडिक्शन है। कल ये लाइन याद रखना, ये ट्रेड लाइन भी जा रही है, जैसे 39,000 इसके नीचे आना शुरू करेगा 200 के, तो आपको एक अच्छा खासा पी मिलने वाला है, उस पर भी ध्यान बना के रखना, ओके। थैंक यू वेरी मच।